हम जिस साधारण सी दिखने वाली दुनिया में रहते हैं, क्या वो सच में इतनी साधारण है? एक पल के लिए जब हम अपनी आंखों को इधर उधर घुमा कर देखें तो हमें लगेगा इसमें खास क्या है। ये तो वही हो रहा है जो हमेशा होता है। पर जब हम ध्यान दें तो हमें लगेगा ये दुनिया कितनी खास है। हर वो चीज़ जो प्रकृति ने बनाई है कितनी खूबसूरत है। पर इस खूबसूरती के साथ साथ कहीं ना कहीं जटिलता भी मौजूद है जो हमारी समझ से परे है। हर वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। पर कभी आपने सोचा है कि इसका अंत क्या है? आखिर हम किसी वस्तु को किस हद तक जूम कर सकते हैं? अगर एक छोटे लोहे के टुकड़े को जूम करें तो हमें अणु दिखेंगे, परमाणु दिखेंगे। उसके आगे हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद हमें क्वार्क मिलेगा, लेकिन अंत में मिलती है हमें ऊर्जा। इसका मतलब हर वो चीज़ जो आप देख रहे हो ऊर्जा से बनी है। सोचने वाली बात यह है कि जब हर चीज़ ऊर्जा से बनी है तो हर चीज़ अलग कैसे? इसका आंसर तो वैज्ञानिक आज भी ढूंढ रहे हैं, पर उन्होंने इसकी वजह एनर्जी का वाइब्रेशन बताया है। एनर्जी अलग अलग तरीकों से वाइब्रेट होकर अलग अलग वस्तुएं बनाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप भी उसी वस्तु से बने हो जिससे एक कुत्ता, बिल्ली, मिट्टी या पत्थर का टुकड़ा। हर वस्तु जूम इन स्टेट में अलग ही दुनिया नजर आती है जिसे हम क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। ये हमारी दुनिया में छिपी एक ऐसी दुनिया है जहां फिजिक्स के कोई नियम काम नहीं करते। तो चलिए आपको ले चलते हैं क्वांटम वर्ल्ड की दुनिया में। अब तक आपने जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है उसे भूल जाइए, क्योंकि इस दुनिया में फिजिक्स किसी काम की नहीं। क्वांटम वर्ल्ड किसी मैजिक से कम नहीं है। यहाँ जादू का सेंस जादूगर के शो में दिखाए गए मैजिक से नहीं, बल्कि बात हो रही है असली जादू की। जी हाँ, ये दुनिया कुछ ऐसी ही है। क्वांटम वर्ल्ड में पहला नाम आता है क्वांटम इंटेंगलमेंट का। चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न बनाते हुए अगर मैं क्वांटम इंटेंगलमेंट को डिस्क्राइब करूँ तो इसका सीधा सा मतलब होगा हर वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, उनके बीच अजीब सा को रिलेशन भी देखने को मिला है, चाहे वो कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक का कलर रेड है और दूसरा ब्लू। अगर हम किसी एक में परिवर्तन करें तो दूसरे वाले में अपने आप परिवर्तन होगा, और अगर इसके पार्टिकल को चेंज कर दें तो दूसरे वाला पार्टिकल भी अपने आप चेंज हो जाएगा, चाहे उनके बीच कितनी ही दूरी क्यों ना हो। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। ऐसे समझते हैं, दो लोग हैं, रमेश और रिया। उनके बीच बिल्कुल क्वांटम पार्टिकल वाली बॉन्डिंग हो गई है, बट सडनली उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब इस स्थिति में अगर चोट मजनू को लगेगी तो दर्द लैला को होगा। आसान भाषा में यही है क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम वर्ल्ड में अगला नाम आता है फिजिकल डुअलिटी का। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अगर बच्चा देख रेख में ना हो तो बिगड़ जाता है। ऐसा ही ठीक किस्सा पृथ्वी के हर वस्तुओं के साथ होता है। कैसा हो? अगर मैं कहूँ कि जो मोबाइल आप अभी देख रहे हो तब तक ही है जब तक आप उसे देख रहे हो। जैसे ही आप इसे देखना बंद कर दोगे ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नहीं, ये कोई विक्स के सस्ते नशे का असर नहीं है। इस पागलपन को भी वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। बेसिकली हम देखेंगे कि डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। बेसिकली डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में हम एक प्लेट लेते हैं जिसके बीच दो धारियां बनी होती हैं। अब इसके एक साइड से हम पार्टिकल्स को फायर करते हैं तो जाहिर सी बात है पार्टिकल उस छेद से होते हुए बाहर निकल जाएगा। हमने बाहर एक प्लेट को रखा होता है जिस पर ऐसे निशान बनते हैं। अगर हम पार्टिकल की जगह वेव्स को फायर करें तो उनके इंटरफेरेंस से कुछ ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। जब हम वेव्स को फायर करते हैं तो ये प्लेट से निकलकर आपस में टकराकर एक नया पैटर्न बनाते हैं। जो ये पैटर्न आप देख रहे हैं, ये पैटर्न वेव्स के द्वारा बनाया गया है। अब इस एक्सपेरिमेंट पे हम थोड़ा ट्विस्ट लाएंगे। इसे एक सूक्ष्म कणों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या होगा जब हम इस एक्सपेरिमेंट को सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन से करें? तब हमें इसका पैटर्न कैसा मिलना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, हमें इसका पैटर्न पार्टिकल्स के जैसा दो धारियां में मिलनी चाहिए। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को वैज्ञानिकों ने किया तो रिजल्ट्स बिल्कुल चौंकाने वाले थे।
उन्होंने पाया इलेक्ट्रॉन तो एक वेव की तरह व्यवहार करता है। तो उन्होंने इसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक ऑब्जर्वर पर डिवाइस को लगाया जो इस पूरी प्रतिक्रिया को देख सके। लेकिन जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन डिवाइस को लगाया तो वो और चौंक गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि ये तो बिल्कुल ऐसा पैटर्न बन रहा है जैसे एक पार्टिकल बनाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे होते हैं तो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहे होते हैं तो ये एक वेव की तरफ बिहेव करता है। वैज्ञानिकों ने सोचा इसमें कोई गलती हो रही होगी, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कई बार दोहराया और नतीजे हमेशा चौंकाने वाले ही प्राप्त हुए। इन शॉर्ट बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी चीज़ का भविष्य आपके देखने या ना देखने पर निर्भर करता है। आपके आसपास दिखने वाली चीज़ें तभी अस्तित्व में हैं जब आप उसे देख रहे होते हो। आप और हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये ब्रह्मांड आपको हर वो चीज़ दे सकता है जो भी आप चाहते हो, बस आपको ज़रूरत है तो इस ब्रह्मांड से कनेक्ट होने की। ये ब्रह्मांड आपको सोचने के हिसाब से आपको परिणाम दिखाता है। शायद इसलिए कहा जाता है कि अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि जब आपकी पॉजिटिव थॉट रहेगी तो ये यूनिवर्स भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये क्वांटम वर्ल्ड किसी रियल मैजिक से कम नहीं।